हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो आज महादेव को श्रावण मास क्यों पसंद है, श्रावण मास में ही महादेव की पूजा क्यों की जाती है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती, जिसने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने की तपस्या की थी और वर पाया था, भगवान शिव से माता सती ने यही वर पाया था कि मैं हर जन्म में आपको ही पति मानूं और आपकी ही पत्नी बनूं। तो माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शामिल होती है। वहाँ पर भगवान शिव को, महादेव जी को नहीं बुलाया जाता है, जिससे माता सती क्रोधित हो गई और उसने अपनी योग साधना के द्वारा वहाँ पे अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद हिमालय की मैना की पुत्री के रूप में माता पार्वती जी ने जन्म लिया। अब माता पार्वती जी ने जन्म लेकर के अपने पति महादेव शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने श्रावण महीने में निराहार रहकर निरंतर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और माता पार्वती जी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिससे आज तक जो भी श्रावण मास में महादेव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, वो अपने हर तरह की मनोकामना को प्राप्त कर लेते हैं। यही पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि श्रावण महीना महादेव का ही महीना, माता पार्वती को प्रसन्न करने का ही महीना है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय महादेव। आगे महादेव का अभिषेक क्यों किया जाता है, वो भी जल द्वारा। तो कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय उस मंथन में कई चीज़ों के साथ हलाहल जहर भी निकला था। जब हलाहल जहर निकला तो सभी देवी देवताओं ने सोचा कि यह जहर की बूंदी यदि इस पृथ्वी पर गिरेगी तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि अब इसको क्या करें। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि महादेव भोलेनाथ यदि कुछ कर दे तो ये जहर सृष्टि पे पृथ्वी पर नहीं गिरेगा और इससे सृष्टि बच सकती है। तब सभी ने मिलकर महादेव को आग्रह किया कि आप इस जहर को पी लो। जब महादेव जी ने उस जहर को पिया तो वो बिल्कुल पागलपन हो गए और उन्होंने उस जहर को अपने गले में धारण कर लिया, जिस कारण वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब उस जहर से महादेव को बहुत पीड़ा हुई, तो हर प्रकार से उनको स्नान करवाया गया। ऐसे करते करते जब श्रावण महीने में जब बरसात हो गई, तब जा कर के उस ठंडक के कारण उनका जहर बिल्कुल कम पड़ गया। इस कारण श्रावण का महीना जलाभिषेक, दूध से अभिषेक, किसी हर चीज़ों से अभिषेक से श्रावण के महीने में जो जल अभिषेक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण
भगवान शिव को अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है, इससे वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आगे हम बेलपत्र के बारे में जानेंगे कि बेलपत्र महादेव को क्यों पसंद है। तो एक बार कोई डाकू जंगल में इधर उधर घूम रहा था, शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो जिस पेड़ की कोठर में छिपा हुआ था वो कोठर बेलपत्र का ही पेड़ था। अब दिन भर परेशान होने के बाद वो डाकू उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उनके पत्तों को तोड़ करके नीचे गिराने लगा। तो गिराते गिराते थोड़ी देर में भोलेनाथ प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे भगत, हे मेरे प्रिय भगत, आपको क्या चाहिए। तब डाकू ने सोचा कि मैंने तो ये पत्ते गिराए हैं, ये यहाँ भगवान शिव कैसे प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मेरा भरण पोषण करें। तब महादेव ने उसको वरदान दे दिया और उसने कहा कि आज से इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो संयोग से जो जहाँ पे वो डाकू पत्ते गिरा रहा था, उन पत्तों के नीचे, उस घास फूस के नीचे शिवलिंग था। इस कारण उसने वो जो पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होके प्रकट हुए और डाकू को वरदान। जय भोलेनाथ की जय, शिव शंकर, हर हर महादेव।